हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और आज के इस लेक्चर पार्ट नंबर 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट्स, कहाँ से, टिंटन अवे से। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो टिंटन अवे, ये जो पोएम है, तो इसका टाइटल क्या है, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ टिंटन अवे। तो यहाँ हमें याद रखना है कि फुल टाइटल क्या है टिंटन अवे का, कि लाइन कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वे ड्यूरिंग द बैंक ऑफ वे या बाय ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। देखो इतना बड़ा टाइटल है, शॉर्ट में इसको टिंटन अवे हम कहते हैं। सबसे मेन बात ये है कि इतने बड़े टाइटल को हमें एक दो बार पढ़ना है, पर इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद हमें ये डेट रखनी है। क्यों? क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं तो उनमें क्या करते हैं, एग्जामिनर इस डेट को चेंज करके दे देते हैं, है ना। और या फिर ये जो ऑन है, ऑन का ऐड करके, इन करके इस तरह से दे देते हैं। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं जब हम टाइटल याद रख रहे हैं। तो जितना भी अभी तक मैंने इसको देखा है, जितनी बुक्स में देखा है, तो यहाँ से ही एरर पूछा जाता है। तो क्या है फुल टाइटल, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वे। देखो ये वे क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये एक रिवर का नेम है, ये क्या है, एक रिवर है जो टिंटन में बहती है। ड्यूरिंग अ टूर, और कब, जुलाई 13 1798। तो 1798 तो हमने याद रखा है इसलिए कि इनके फर्स्ट टाइम लिरिकल बल्लड पब्लिश होते हैं, इसलिए हमें याद रखना है कि ये जो पोइम लिखी गई थी, कंपोज की गई थी, तो कब, जुलाई 13 1798। ठीक है, लाइन कंपोज की गई है। आगे देखेंगे हम कि विलियम वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन अवे 3 टाइम्स, कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन अवे, ये जो प्लेस है, इसको 3 टाइम विजिट किया है। तो कब कब विजिट किया है, देखो सबसे पहले ये विजिट करते हैं 1793 में। सबसे पहले ये विजिट करते हैं 1793 में। और इस तरह से ये पोएम की जो स्टार्टिंग की लाइन है वो हमें बताती है कि जैसे कि 5 years have passed, 5 summers, है ना। तो हमें ये याद रखना है कि भाई 93 में 5 हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 1798। एक्चुअली ये 1798 में ये पोएम टिंटन अवे पब्लिश होती है, पर इससे पहले 5 ईयर पहले, 5 साल पहले वो यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए तो कहते हैं रीविजिटिंग, फिर से विजिट कर रहे हैं, है ना। तो 3 टाइम उन्होंने टिंटन अवे को विजिट किया है। सबसे पहले 1793, 1793, 1798। तो इसमें तो भाई प्लस हमने 5 किया, जैसे इसकी स्टार्टिंग लाइन भी है, इंपॉर्टेंट लाइन है ना, उन्हें हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो ये 5 ऐड किया तो कितना हो गया, 98। और लास्ट फिर 1841, तो 1793, 1798, 1843। तो ये 3 ईयर है जब ये टिंटन अवे को क्या करते हैं, विजिट करते हैं, यहाँ पर वो आते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि टिंटन अवे कंपोज्ड इन 1798। तो ये पोइम कंपोज्ड कब हुई थी, तो ये पोइम कंपोज्ड हुई है कब, 1798 में। लास्ट पोइम है ये किसकी, लिरिकल बल्लड की। तो पब्लिश कहाँ हुई है, लिरिकल बल्लड्स में पब्लिश हुई है। और ये लास्ट पोएम है किसकी, लास्ट पोएम है लिरिकल बल्लड्स की। टिंटन अवे इज लास्ट पोएम ऑफ लिरिकल बल्लड्स। आगे हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं भाई इसके बारे में, कि ये जो टिंटन अवे, ये जो टाइटल है, ये जो प्लेस का नेम है, पूरी इतनी बड़ी पोएम है, कहीं पर भी टिंटन अवे जिक्र किया ही नहीं है, आया ही नहीं है, एक्सेप्ट दिस टाइटल। ठीक है, तो द वर्ड टिंटन इज यूज्ड नोवेयर, कहीं भी इसका यूज नहीं किया, सिर्फ हमने इस टाइटल में ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जो टिंटन अवे है इसका जिक्र किया है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि इसका फुल टाइटल क्या है ना, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ टिंटन अवे पोएम। आगे रिविजिटिंग, वो विजिट करते हैं टिंटन अवे को विलियम वर्ड्सवर्थ 3 टाइम। तो 3 टाइम कौन कौन से, 1793, 1798, 1841। टिंटन अवे कंपोज्ड होती है 1798 में, और ये क्या है, लिरिकल बल्लड्स की लास्ट पोएम है। और ये जो टिंटन वर्ड है पूरी पोएम में कहीं भी यूज नहीं किया है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम देखते हैं कि टिंटन अवे वॉज रिटन, और ये लिखा गया था, टिंटन अवे वॉज रिटन किसमें, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया था। और ये टिंटन अवे, ये जो पोएम है क्या थीम है, क्या बताती है ये टिंटन अवे, हमें बताती है कि हाउ नेचर इन्फ्लुएंस्ड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ देखिए 2 पोएम है, ऑड ऑफ इंटीमेशन एंड टिंटन अवे, दोनों ही पोएम फिलोसॉफिकल पोएम है। तो टिंटन अवे हमें यहाँ बताती है कि भाई नेचर का उनके ऊपर क्या प्रभाव है, जबकि ओड जो इंटीमेशन है उसमें वो आत्मा की बात करते हैं, सोल की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, है ना। पर टिंटन अवे में नेचर की बात करते हैं। यहाँ बस इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। तो टेल्स हाउ नेचर इन्फ्लुएंस विलियम वर्ड्सवर्थ। और यहाँ देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, ओपनिंग लाइन है इस पोएम की, और ये कई बार पूछी गई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। और क्या है कि 5 years have passed, 5 summers, once again do I behold these steep and lofty cliffs. The day is come when I again repose here under the dark साइकोमोड, यहीं पर स्टॉप है, ठीक है। तो यहाँ ये जो लाइन है, इस लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले तो ये कि 5 years है, स्टार्टिंग है, पूछ ये लिया जाता है कि भाई किस पॉइंट से ली गई है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि भाई 5 year बीत चुके हैं और अगेन अब मैं यहाँ आ गया हूँ, और क्या कर रहा हूँ, मैं इन सबको बिहोल्ड कर रहा हूँ। ये जो ब्यूटी है, क्लिप्स हैं, लॉफ्टी क्लिप्स हैं, स्टीप्स हैं, इनको मैं फिर से देख रहा हूँ, ठीक है। और कहते हैं द डे इज कम, वो डे आ गया है, व्हेन आई अगेन रिपोज, यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ। और पूछ ये लिया जाता है कि भाई ये साइकोमोर है, ये है क्या, इसको मतलब ये क्या है। तो ये कहते हैं कि हेयर अंडर दिस डार्क साइकोमोर, तो ये ट्री है, अंजीर का पेड़ है ये, है ना। तो साइकोमोर क्या है, ये एक ट्री है, ठीक है। तो नाउ वी विल सी नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये जो लाइन है कि द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, 2 तरह से क्वेश्चन आता है यहाँ से, कि सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये किस पोइम से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है वो टिंटन अवे से लिया गया है। एक इसी लाइन से इस तरह का क्वेश्चन भी देखा गया कि भाई ये बताइए कि ये जो लाइन है, तो जो ये पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन अवे, तो किस स्टेज में ये हमें देखने को मिलता है। तो पोइम की फाइनल स्टेज में ये हमें ये जो लाइन है ये देखने को मिलती है, क्या, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। 82, तो पॉइंट नंबर 82 है वी आर लेट स्लीप इन बॉडी एंड बिकम आर लिविंग सोल। तो यहाँ देखिए कि इस वाली लाइन से है ना हमें कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज होते हैं हम, क्यों, क्योंकि इमॉर्टलिटी ओड जो है वहां पर सोल की बात की गई है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये भी सोल की बात करती है कि फिर क्या बन जाते हैं, लिविंग सोल, है ना। वी आर लेट स्लीप इन बॉडी एंड बिकम आर लिविंग सोल, तो यहाँ पर भी सोल की बात की गई है। तो इस बात को, इस वाले पॉइंट को स्पेशली हमें याद रखना है कि ये इमॉर्टलिटी ओड से नहीं है, ये टिंटन अवे से है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये तो बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, क्या, द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक आ पैशन। तो ये वाली जो लाइन है ये भी कहाँ आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिंटन अवे में ये आती है। और वो कहते हैं कि जो कैटरैक्ट क्या कर रहा है, आवाज जो है, तो वो मुझे क्या कर रही है, हॉन्टेड मी, किस तरह से, लाइक आ पैशन, है ना। नेक्स्ट है कि नोइंग दैट
अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ठीक है, तो ये लाइन भी कहाँ से है, ये लाइन भी टिंटन एवे से है। फेमस लाइन है कि नेचर कभी भी बिट्रे नहीं करता है, धोखा नहीं देता है उस हृदय को जो उसके प्रेम में था। नेक्स्ट है कि जो पोएम है टिंटन एवे, TA फॉर टिंटन एवे, ये जो पोएम है टिंटन एवे ये जानी जाती है, और किस रूप में जानी जाती है, क्या जानी जाती है, ये जानी जाती है फाइन फ्लावर ऑफ 18th मेडिटेटिव पोइट्री। तो ये जो टिंटन एवे है ये क्या है, फाइन फ्लावर ऑफ 18th मेडिटेटिव पोइट्री। तो इस नाम से ये इस नाम से नहीं, इस तरह से भी ये जानी जाती है कि ये क्या है, फाइन फ्लावर है, किसका, मेडिटेटिव पोइट्री का, जो 18th सेंचुरी की है। तो यहाँ हमने देखा स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये भी टिंटन एवे के फाइनल स्टेज से आई है। लिविंग सोल की जब बात इसमें भी हो रही है इस पोएम में, तो इससे हमें भटकना नहीं है कि कहाँ किसकी है, इमर्टियोर में भी आती है सोल की बात, और यहाँ टिंटन एवे में, तो ये याद रखना है। साउंडिंग कैटरेक्ट, कि वहाँ एक झरना बहता है और उस झरने की बात ही यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये उनको क्या करता है, हॉन्टेड करता है, और हॉन्टेड हिम लाइक आ पैशन। नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये फेमस लाइन है, ये भी याद रखनी है। और ये टिंटन एवे पोएम जो है जानी जाती है फाइन फ्लावर ऑफ 18th मेडिटेटिव पोइट्री। नाउ पॉइंट नंबर 86, और यहाँ हम एक फ्रेज देखते हैं क्या, कि अबंडेंट रिकम्पेंस, और ये कहाँ अपीयर होता है ये पूछ लिया जाता है। तो ये आता है किसमें, ये टिंटन एवे में, इस पोएम में ये दिखाई देता है अबंडेंट रिकम्पेंस, कि भाई ये जो नेचर है, जो हमारी जो कोई क्षतिपूर्ति होती है, तो इसका पूरी तरह से ये क्या करती है, ये भरपाई करती है उस चीज की। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एक्टिंग जॉयज आर नो मोर। दैट टाइम इज पास्ट, कि वो टाइम तो बीत गया है, ऑल इट्स एक्टिंग जॉयज, जो इसके जो जॉय हैं, कैसे पेनफुल जॉयज हैं, आर नो मोर, अब नहीं है, एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स दीज लाइन्स अपीयर्स, और ये लाइन कहाँ से ली गई है, कहाँ आती है, तो ये लाइन भी टिंटन एवे में आती है। करेक्ट ऑर्डर, अब देखो यहाँ पर ये 3 वर्ड हैं, एन एपिटाइट, अ फीलिंग एंड अ लव। तो ये टिंटन एवे की पोएम की लाइन है। अब ये जो लाइन है इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, अब इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके दे दिया जाता है कि भाई बताइए कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले भूख है, भाई भूख लगती है सबसे पहले, फिर कोई पेट भर गया, तो फिर प्रेम की फीलिंग जो है वो जागृत होती है। तो पहले भूख लगती है, फिर फीलिंग, भावनाएं होती हैं, और किसकी होती हैं, प्रेम की, है ना। पेट भर जाएगा तो फिर कैसी भावनाएं होंगी, कैसी फीलिंग आएगी, कि प्रेम की उसके प्रति जिसने भी हमारा पेट भरा है उसके। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। तो क्या है करेक्ट ऑर्डर, एन एपिटाइट, अ फीलिंग एंड अ लव, एन एपिटाइट, अ फीलिंग एंड अ लव। नेक्स्ट पॉइंट है द थ्योरी ऑफ ब्लेस्ड मूड। ये जो थ्योरी है ब्लेस्ड मूड की, ये कहाँ पर दिखाई देती है, तो ये भी टिंटन एवे में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये भी एक क्या है, ये सीक्वेंस है और इनके वर्ड्स का, है ना, पोएम में जो वर्ड्स आए हैं उनका। तो ये सीक्वेंस क्या है, ये 3 वर्ड हैं, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन, और ये तीनों ही उन्होंने कहा है किसको, नेचर को कहा है। तो क्या नेचर क्या है उनके लिए, नर्स है, गाइड है और गार्जियन है। नेचर क्या है, नर्स, गाइड, गार्जियन। पहले उन्होंने नर्स का कहा है, उनको नर्सिंग करती है जो उनकी देखभाल करने वाली, उनकी गाइड है और इनकी गार्जियन है। तो नर्स, गाइड, गार्जियन, नर्स, गाइड, गार्जियन। तो इसको हम याद रखेंगे कि क्या है ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, नर्स, गाइड, गार्जियन। तो ये हमारा लेक्चर जो रहा, लेक्चर नंबर 6, इट इज ऑल अबाउट टिंटन एवे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आई होप दिस लेक्चर इज वर्थ वॉचिंग
और हमें बहुत सारे इजीली ये पॉइंट्स जो है एक ही साथ मिल जा रहे हैं। आई होप कि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।